आशा देवी मैया कहाँ गई? ये मैया श्रीमान महेश चंद्र बांदिल जी, आप सब कथा सुन रहे हैं, मतलब आप अपने तीसरी आंख, तीसरा चक्षु खोल रहे हैं। आपके सुपुत्र कंचन अतुल बांदिल जी, अतुल जी कहाँ हैं? आशा देवी और स्वर्गीय मुन्ना लाल जी, मतलब ननंद भौजाई दोनों का नाम आशा है। अच्छा, देवरानी जेठानी। अच्छा, एक लड़ाई तो होती नहीं होगी फिर। एक राशि वाली है ना, तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा है। और श्री रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त बांदिल परिवार, मृगपुरा वाले मुरैना मध्य प्रदेश से आप आए। आप सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। कथा की गंगा में हम डुबकी लगाएं। आज से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग ने इस मार्गशीर्ष माह में कथा का आयोजन कराया है, पोथी पाठ कराए हैं। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके पितरों की सदगति जरूर होती है। पितरों की सदगति चाहते हो, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं, तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसे अगहन भी कहते हैं। ये कौन सा महीना चल रहा है? अगहन। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब पाप होता है। जो पाप का हनन करे, मतलब पाप को समाप्त करे, वो माह अगहन है। भगवान कृष्ण 12 महीने में अगहन को कृष्ण का स्वरूप माना गया है। अगहन कौन है? माना कृष्ण ही है। इसलिए आप लोग बड़े पावन पवित्र महीने में भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा होगी। जिसको भी 84 कोस की यात्रा में चलना है, नाम लिखा सकते हैं। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जो आए हैं यजमान परिवार, सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने पितरों के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया, पूर्वजों के लिए। भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं और भागवत से ही हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य 3 की प्राप्ति होती है। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई, आपको ये विदित है, ज्ञात है? सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत सुनाई भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने सुनाई शुकदेव जी को। और एक बार भगवान शिव ने सुनाई माता पार्वती को, तो वहां पर सुना सुखदेव जी ने, शुक तोता। फिर वो तोता अपनी मां के पेट में चले गए। और फिर 12 वर्षों बाद सुखदेव जी भगवान जब बाहर आए, तब वेद व्यास जी ने उन्हें भागवत सुनाई। और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले, धरती में सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? तो सुखदेव भगवान ने राजा
परीक्षित को सुनाई। कहाँ सुनाई? शुकताल में। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन के बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु के बेटा, पांडु पुत्र। पांडु कौन है? वेदव्यास जी के पुत्र। तो यह परंपरा सामान्य नहीं है। भागवत जो सुनाता है वो सुखदेव जी हैं और जो सुनता है वो परीक्षित हैं। अच्छा, परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित जी को एक संत का अपमान कर दिया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने एक सांप को उठाया, मरा हुआ सांप, और एक साधु के गले में लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में। तो समीक जी तो समाधि में डूबे थे, उनके गले में सांप लटका के परीक्षित जी चले गए। समीक जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि को खबर लगी कि मेरे पिता का अपमान एक राजा से हुआ, और वो राजा कौन है? परीक्षित। तो समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित तुम राजा हो, और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, और आप सम्मान की जगह एक साधु के गले में सांप लटका के चले गए। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा परीक्षित ने आखिर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हैं। मतलब ये भगवान के वंश से जुड़े हुए हैं। इतना पवित्र वंश वाला व्यक्ति, इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई शराब नहीं, कोई मांस नहीं, कोई चरित्रहीनता, कुछ भी नहीं था। बड़े पवित्र राजा थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि इतना पवित्र राजा, इतना समझदार राजा, आखिर कोई समझदार व्यक्ति, देखो 2 कौड़ी का व्यक्ति साधु संतों का अपमान करता है तो समझ में आता है कि तो मूर्ख है, क्यों? लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो भला साधु संतों का अपमान क्यों करने लग गया? क्यों? जो सदा साधुओं के पांव धोता है, सदा संतों की आरती उतारे, आज क्या उसके मन में आई? परीक्षित जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया? अच्छा, परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया, आप जानते हैं? हैं? क्यों किया परीक्षित जी ने अपमान? क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर अभी कलयुग घूम रहा है। कौन घूम रहा है? कलयुग कैसे घूम गया? तो बात पूरी ऐसी है कि एक दिन परीक्षित जी जंगल जा रहे थे शिकार खेलने। शिकार पहले के राजा महाराजा शिकार करते थे। अब आप कहोगे कि राजा लोग शिकार क्यों करते थे? राम जी भी तो शिकार करते थे। सीता जी ने कहा सोने का मृग लाओ, तो लाओगे कब? जब मारोगे तब लाओगे। तो क्या राम जी भी शिकार करते थे? क्या दशरथ जी भी शिकार करते थे? क्या पांडु भी शिकार करते थे? क्या परीक्षित जी भी शिकार करते थे? तो सुनो, पहले के राजा महाराजाओं को शिकार करने का अधिकार था। क्यों? जैसे डॉक्टरों को चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना रहता है। क्या बिना चूहे पर एक्सपेरिमेंट किए, बंदर पर एक्सपेरिमेंट किए, क्या कोई भी डॉक्टर हो सकता है? उत्तर दीजिए। नहीं। डॉक्टर, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसको पढ़ाई के दौरान चूहे पर एक्सपेरिमेंट ना कराया गया हो। कई बार तो बंदरों पर एक्सपेरिमेंट होता है, और भी कुछ जानवरों पर हो सकता है, मुझे उसकी जानकारी ज्यादा नहीं है। चूहा और बंदर की तो मुझे पता है कितना होता है। क्यों जी, बात सही है? है कोई आप में से डॉक्टर? नहीं। चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नहीं डॉक्टर? बोलो हाँ। तो बताओ, चूहे पर जब एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो चूहा मरता होगा?
तो क्या डॉक्टर को हत्या लगेगी? बोलो, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि वह पढ़ाई का, शिक्षा का एक सब्जेक्ट है। क्यों भैया, सही है? मोबाइल वाले भैया गूगल पर सर्च कर रहे हो? नहीं कर सकते हो। सुनो ध्यान से। जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे पहले जमाने के राजा शिकार करते थे। अच्छा, शिकार करने के दो कारण थे। पहले के राजा लोग, और सुनो, शिकार करने का अधिकार केवल राजा का था, मेरा और आपका, अर्थात आम पब्लिक का। अच्छा, राजा शिकार कर सकता था। शिकार करने के दो कारण थे। कारण आप बता सकते हैं तो आप बताओ। राजा लोग शिकार क्यों करते थे? कारण, राजा लोगों को छूट थी कि आप शिकार करेंगे, आपको शिकार का पूरा अधिकार है, आपको पाप नहीं लगेगा। जैसे डॉक्टर चूहा मारेगा तो वो अपनी शिक्षा के कारण। ऐसे राजा लोग शिकार क्यों करते थे? इसके दो कारण थे। पहला कारण कि जंगल में कुछ दुष्ट प्राणी हो जाते थे। पता है आपको? शेरों में भी कुछ दुष्ट शेर होते हैं जो सबको परेशान करते हैं। हिरण में भी कुछ दुष्ट हिरण होते हैं, जो एक हिरण बलवान है तो वो दूसरे हिरणों को परेशान करता रहेगा। तो राजा का धर्म था कि राजा के लिए जंगल का पशु और पक्षी भी उसकी प्रजा है। राजा का शासन केवल मनुष्यों पर नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी वो राजा है, सबका राजा है। तो जो उद्दंडता फैलाए जंगल में, उस पशु को मारना राजा का धर्म है। बोलो हाँ। जैसे आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, गांव में कुछ बैल होते थे, बैल और कुछ गाय, वो ज्यादा ऊधम मचाती थी, तो किसान लोग क्या करते थे, उसके गले में इतना बड़ा डंडा डाल देते थे, नीचे लटक, उससे वो दौड़ती नहीं थी। फिर आप में से कितने लोग पहले ये सब देखे हैं? ऐसा ना मैं झूठा पड़ जाऊं ना, आज के लड़के नहीं जानते सब चीजें। गले में क्या डाल देते हैं? इतना बड़ा डंडा। इससे क्या होता है कि वो गाय ऊधम मचाती है, कुछ बैल ऊधम मचाते हैं। तो जो गाय और बैल ऊधमी हो जाते हैं, मस्ती करने वाले, मार दिया किसी को, है ना, उन पे किसान शासन करते हैं। शासन मतलब उसे अपने वश में रखने के लिए उसके गले में इतना मोटा डंडा डाल देते हैं ताकि उसकी रफ्तार कम हो, धीरे धीरे चले, क्योंकि उद्यमी है ना, शरारती है। इसलिए आपने देखा होगा, दुल्हा दुल्हन, घोड़ा घोड़ी पे जो दुल्हा बैठ के जाता है, उस घोड़े के ना आंख में पट्टी बंधी होती है ऐसी। बोलो हाँ। क्यों? क्योंकि आंखों में पट्टी नहीं बांधेंगे, वो यहां वहां देखेगा तो ज्यादा भागेगा, वो कंट्रोल में नहीं हो सकता। वो कंट्रोल में आए, इसलिए ये सब चीज का कारण है। अब कारण ना जानने से आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो पहले के जंगल में कुछ जंगली जीव भी उद्दंड होते थे, उन उद्दंड जीवों को मारना राजा का अधिकार था। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, राजा शेर को मारता था और हिरण को। दो चीजों को आपने सुना होगा। शेर इसलिए मारता था कि प्रजा, जब राजा शेर को मारता तो प्रजा को राजा पर भरोसा होता कि हमारा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है, तो दुश्मन से हमारी रक्षा करने योग्य राजा है। तो पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए उसे शेर को मारना पड़ता था। हिरण को क्यों मारता? हिरण को वही मार सकता है जो निशानेबाज है। बोलो हाँ। हिरण तो यूं भागता है ना, चुटकी में, इतनी देर में तो भाग गया। हिरण को जो मार सकता है वो निशानेबाज ही होगा, तीरंदाज। तीरंदाजी, यदि तीर आप चलाना जानते, इससे प्रजा को यह विश्वास होता था कि हमारा राजा निशानेबाज है, ये दुश्मन को मार सकता है। जो हिरण को नहीं मार सकता वो दुश्मन को भी, क्योंकि हिरण प्रत्यक्ष भाग रहा है, ऐसे दुश्मन भागता।
तो उसे मारना है। तो राजा इसलिए शिकार करते थे। तो शिकार करने का मैंने केवल कारण बताया। राम जी क्यों शिकार करते? राम जी भी राजा हैं। पांडु क्यों शिकार करते? पांडु भी राजा हैं। दशरथ जी क्यों शिकार करते? दशरथ जी भी राजा हैं। तो राजाओं के लिए शिकार की बात लिखी है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। मेरा और आपका अधिकार नहीं। अब मैं चलता हूं आगे। राजा परीक्षित जी एक दिन जंगल शिकार खेलने आए। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है, कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी जंगल आए शिकार खेलने के लिए। लेकिन वहां पर शिकार विकार तो हुआ नहीं। एक गाय और एक बछड़ा मिल गया। एक गाय और एक बछड़ा। गाय बूढ़ी थी और बछड़ा उसका बच्चा गाय का। वो दोनों थोड़ा वृद्ध ही थे, बछड़ा भी बूढ़ा ही था। और दोनों को एक काला सा आदमी मार रहा था, लात। गाय को लात मार रहा था और बछड़े को भी लात मार रहा था। वहीं से राजा परीक्षित जी का गुजरना हुआ। परीक्षित जी ने पूछा कि आप गाय को क्यों मार रहे हैं, बछड़े को क्यों मार रहे हैं? तो उस काले व्यक्ति ने कहा, परीक्षित जी ने कहा तुम कौन हो? कहा कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित जी ने कहा आप कलयुग हो? हाँ। तो गाय को क्यों मारते हो? कलयुग बोला जहां गाय की सेवा है, गाय है, वहां मैं रह नहीं पाता, इसलिए गाय को मार के हटा रहा हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा तुम गाय को मार रहे हो लात से? अभी निकल जाओ मेरे राज्य से, वरना तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तलवार निकाल ली। कलयुग डर गया। कौन डर गया? कलयुग। कलयुग बोला महाराज मैं कहां जाऊं? जहां जाता हूं आपका शासन है, कहीं आप से दूर जा नहीं सकता, कहां जाऊं? परीक्षित जी ने कहा अभी निकल जाओ राज्य से। महाराज सारा चारों तरफ आपका ही राज्य है, कहां जाऊं? महाराज मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा आप लोग बताओ, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? वो मैया सो रही है पीछे वाली, एक गई मैया। राम राम। ना सो मेरी मां। सुनो, अच्छा ये बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है? अच्छा कि बुरा? मैया कलयुग अच्छा कि बुरा? कलयुग बुरा कि अच्छा? कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग कैसा? अच्छा। कलयुग में क्या अच्छा है? मैया बताएंगी, पीली मैया। कलयुग में क्या अच्छा है? याद बहुत आती है कलयुग में। किसकी? भगवान की याद बहुत आती है कलयुग में। क्यों? सतयुग में नहीं आती होगी इतनी याद। सही है, सही है। पीछे वाली मैया बताएंगे कलयुग में क्या अच्छा है। हाँ, भगवान की कथा मिल रही। कलयुग में कितना अच्छा, देखो मोबाइल चल रहा मस्त। कथा में भाई मस्त चल रहा मोबाइल, दे आगे रख लिए मोबाइल, चल रहा इंस्टाग्राम। हाँ, आ गया मुन्नी बदनाम हुई। सुनो, कलयुग में सबसे अच्छा है कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग इतना अच्छा है कि सतयुग त्रेता द्वापर में जो सदगति बड़े जप तप यज्ञ से होती थी, कलयुग में वही अच्छी गति केवल भगवान का नाम जपने मात्र से हो जाती है। कोई प्रेम श्रद्धा भाव से नाम जपे, केवल श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कोई प्रेम से नाम जपे तो नाम के बल पर वह भव से, किसके बल पर? किसके बल पर? ये कलयुग है। कलयुग में ये अच्छाई है कि कलयुग में नाम बड़ा प्रभावी है। अजामिल जैसा पापी नाम लेके तर गए।
बड़ा पापी था। आप जानते हो अजामिल को? क्यों भाई, आप जानते हो अजामिल को? भाई आप जानते हो? आप जानते हैं अजामिल को? आपके पड़ोस में रहता था। अजामिल जैसा पापी भी नाम के बल पर तर गया। बड़ा पापी था, पराई औरतों के संग जुआ खेलना, मांस खाना, कोई ऐसा गलत काम था नहीं कि जो उसने ना किया। लेकिन मरते समय धोखे से नारायण उसके बेटे का नाम निकल गया, तर गया। ये कलयुग की अच्छाई है। बात समझ में आई? इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, काम करो पर चलता रहे भीतर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। सीताराम हरि 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 बोल, हरि शरणम हरि शरणम। विष्णु विष्णु, जो भी नाम अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, जो अच्छा आपको लगे। एक नाम, भगवान के सारे नाम प्रिय हैं। आप नाम जपते रहो, काम करते रहो। कलयुग बहुत अच्छा है, बोलो हाँ। राजा परीक्षित जी से कलयुग बोला कि मैं अच्छा हूं, मेरे में ये विशेषता है। तब राजा परीक्षित जी से बोला कलयुग के, देखो मेरे में ये विशेषता है ना, अब मुझे रहने की कोई जगह दे दो, आप कोई स्थान दे दो। परीक्षित जी दयावान थे, उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम में विशेषताएं हैं, अच्छी चीजें हैं, तो मैं तुम्हें रहने के 4 कमरे बनवा के देता हूं। अब राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 कमरे दे दिए। ये राजा परीक्षित जी ने इसलिए दिए कि उस जमाने में ये कमरे थे ही नहीं। क्या पता था परीक्षित जी को कि आजकल ये कमरे घर घर हो जाएंगे। कौन से कमरे थे? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां रहता है, परीक्षित जी ने निवास दे दिया। रहो, कहां रहो? द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जुआ किसी भी तरह का हो सकता है। ताश का जुआ, क्रिकेट का जुआ, आजकल क्रिकेट में जुआ होता है, और मोबाइल पर बहुत सारे ऐप आ गए हैं आजकल, ये सब जुआ है। तो द्यूतम जुआ। कलयुग कहां रहता है? जहां जुआ है वहां कलयुग है। इसलिए कृपया विनती है, जुआ ना खेलें। क्या ना खेलें? खेलेंगे तो हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। किसका बिगड़ेगा? आपका स्वयं का बिगड़ना है। आप खेलते हैं जुआ क्या ये भैया? खेलते हो क्या? ताश नहीं, ये पीछे वाले भैया क्या खेलते हो? मर्डर मार देते हैं भक्तों का। भक्तों का नाम मर्डर कब से हो गया? पत्तों का। तो ये बुढ़ापे में गेम खेलते हैं। अब बताओ हैं? तो कलयुग आपके खोपड़ी में है। जुआ खेलोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जुआ खेला था कौरवों ने, जुआ खेला था पांडवों ने। कौरवों ने जुआ खेला तो सर्वनाश हुआ, पांडवों ने जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। ये जुआ के कारण हुआ। द्रौपदी के कपड़े क्यों उतारे गए? जुआ के चक्कर में। जुआ ना होता तो द्रौपदी का अपमान। सोचिए कितना बुरा है। इतिहास हमारा दर्पण है। मैया शोर ना करो मेरी मां, चुपचाप रहो। इतिहास हमारा क्या है? दर्पण है। इतिहास देख कर भी नहीं सीखे
और नहीं सुधरे तो फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? सही है? जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ, तेरा क्या होगा रे कालिया? जुआ खेलोगे तो क्या होगा? सर्वनाश। इतिहास साक्षी है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों? जब हम जानते हैं कि ये गलत है। क्यों जाना? क्यों जाना? इतिहास में ये घटना घट चुकी है ना, आप समझ रहे हो ना, फिर क्यों? इसे तो जानकर कुल्हाड़ी मारना बोलेंगे पांव में। मैं जानता हूं कि जुआ खेलना गलत है, फिर भी मैं जुआ खेलूं तो मेरा नुकसान तो होगा। बोलो हाँ। द्यूतम, जुआ ना खेलिएगा। बोलो हाँ। तो अब ना खेलना भैया जी, हैं? पक्का वादा? सही नहीं खेलोगे? पक्का? खाओ मां कसम। मनी चली गई तो क्या हुआ? खाओ मां कसम के जुआ नहीं खेलेगे। नहीं खेलोगे? अब नहीं करोगे मर्डर? द्यूतम। घरवाली हैं? मैया आपकी कसम खा रहे हैं। अब नहीं खेलेंगे, वो समझदार हैं। द्यूतम, इतिहास उठाना जुआ का। जिन जिन ने जुआ खेला है, कितने लड़के बर्बाद हो गए जुआ खेल के। 10 लाख का कर्जा हो गया, 5 लाख का कर्जा हो गया, लाख का कर्जा, किसी के 50 लाख भी बर्बाद हो गए जुआ के चक्कर। क्यों? जो गलत है मतलब गलत। देखो, गलत को आप कितना भी, नीम में कितना भी शहद लगाओ, वो रहेगी कड़वी ही। जुआ को कितना भी तुम सही बताओ, सही समझो, लेकिन रहेगा वो। जो गलत है उसे गलत ही कहो। जुआ गलत है मतलब गलत। क्यों? बात सही है, गलत है। द्यूतम। कलयुग का दूसरा ठिकाना है पानम। क्या है भैया? पानम। पानम मतलब शराब, मदिरा, दारू। शराब ना पीजिएगा। आप में से कोई पीता है क्या? कौन पीता है? सब पीते हैं। आप पीते हो? पीले वाले भैया सही। और ये भैया आप वाले मूछ वाले नहीं पीते? सही। हाँ। और आप भैया? आप जी, आप पीते हो शराब? रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी। कैसी लगती है पीने में? हैं? मीठी, खट्टी, कड़वी? तो काहे पीते हो? हैं? कड़वी चीज पीना है तो जूड़ी ताप पी लिया करो। अच्छी चीज जूड़ी ताप। क्यों? जूड़ी ताप एक दवाई है ना बुखार की, बड़ी कड़वी रहती है। शराब पीने से फायदा है? काहे पीते हो? अच्छे, शराब पीने से कोई फायदा है? फिर क्यों पीते हो? उत्तर दो। जब फायदा नहीं है, स्वाद भी अच्छा नहीं है, क्यों पीते हो? हैं? हैं? सब लोग चुप रहो, इनको बोलने दो। कभी कभार आपका विवाह हो गया, पत्नी को ही पिलाते हो और बच्चों को? क्यों? बेटा है, बेटी है, बेटा है, उसको भी देते हो शराब? थोड़ी सी चम्मच में दिया करो। कभी कभी उसे भी, आप भी तो कभी कभी पीते हो। कभी कभी उसके लिए भी ले आया करो। ले बेटा, आज तेरे लिए लाया हूं पौआ, पी। अच्छा, शराब पीना सही है? शराबियों का तो नहीं आया फोन? ये बताओ, आप पियोगे कि नहीं शराब? शराब नहीं पियोगे? शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है ना? तो अब आप पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब पी के कितने लोग बर्बाद हो गए।
मिला क्या? किडनी और खराब हो गई, लीवर और खराब हो गया, घर के जेवर गहने और बिक गए। आपकी तरक्की में बाधा है शराब। सही है कि गलत है? दोस्त यारों के बीच में बैठ के पीते हो कभी कभी, ये दोस्त यार तो चाहते ही हैं कि तुम शराबी बन जाओ। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपको शराब पिलाता है वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, या जो आपसे कहते हैं भैया शराब ना पियो वो आपके शुभ चिंतक हैं? आपका शुभ चिंतक कौन है? जो पिला रहे हैं वो, या जो मना कर रहे हैं वो? तो हम आपके शुभ चिंतक हैं कि नहीं? और आपके वो दोस्त जो आपसे कहते हैं यार पी लो क्या होता है, ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है। किसी का बिगाड़ना हो उसे शराबी बना दो, खत्म हो जाएगा। किसी को पीक पे तरक्की कर रहा है, शराबी बना दो, नीचे आ जाएगा। सही है कि गलत है? लेकिन आप कभी किसी को शराब ना पिलाना, किसी को उठते हुए को गिराना मत। आपके जो दोस्त आपको शराब पिला रहे हैं वो सब चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें, नीचे रहें, क्योंकि असफल व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आप सफल हों। वो चाहेगा मैं असफल हूं, तुम भी मेरी तरह रहो। सफल व्यक्ति ही आपको सफलता देखना चाहेगा, सफल देखना चाहेगा। असफल व्यक्ति कभी आपको सफल होने क्यों देगा? वो अपने दृष्टिकोण से आपको देखेगा, अपने नजरिए से देखेगा, और अपनी जगह ही आपको देखना चाहेगा कि मैं यहां हूं, तुम भी यहीं रहो, तुम आगे ना जाओ। और ये बात सबके लिए हम बोल रहे हैं। आपका कोई दोस्त आपको शराब पिलाए, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों जी? बात सही है। चलो दोस्त किसे कहते हैं, जरा दोस्त की परिभाषा आप दो। दोस्त किसे कहते हैं? मित्र। देखो चुप रहिएगा, सब लोगों से मेरी विनती है, मैं हर बात 1-1 करोड़ की बता रहा हूं आपको। समझ नहीं आए वो आपका अपना विषय है, लेकिन बात सारी 1-1 करोड़ की है। बोलो हाँ। तो बताओ मित्र किसे कहते हैं? बुरे वक्त में काम आए वो मित्र है। जैसे शराब पीने का मन है और लेके बोतल आ जाए, है? मित्र किसे कहते हैं? मित्र किसे कहते हैं? मित्र किसे कहते हैं? बुरे वक्त में काम आए वो तो मित्र है। ये तो है ही परिभाषा, इससे कोई नकार नहीं रहा है। जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, तेना ही विलोकत पातक भारी। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम जी कह रहे हैं सुग्रीव को कि मित्र तू मेरा मित्र। लेकिन एक परिभाषा सुनो, याद कर लेना ये परिभाषा। मित्र किसे कहते हैं? जो, अच्छा एक बात बताओ, इतिहास में एक मित्रता याद की जाती है। एक मित्रता तो कृष्ण और सुदामा की है, लेकिन एक मित्रता कर्ण और दुर्योधन की है। कर्ण और, अच्छा ये बताओ, कर्ण और दुर्योधन की मैं बात करूं यहां पर, कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, ये मित्रता सही है कि गलत है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, मरते वक्त तक साथ दिया। बताओ कर्ण सही है कि गलत है? हैं? कर्ण सही है या गलत है? बस इतना सा प्रश्न है, बोलो। कर्ण ने मित्र का साथ दिया, अब बताओ सही है कर्ण की गलत है? मैया क्या बोलती तू? क्या है कर्ण? सुनो, कर्ण सही है कितने लोग स्वीकार करते हैं? हाथ उठा के बताओ। कर्ण सही है। कर्ण गलत है कितने लोग स्वीकार करते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कर्ण गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है। आओ इस पे पूरा विश्लेषण कर लेते हैं।
बिना विश्लेषण के बात समझ में नहीं आएगी। भैया समझ में आए इसके लिए सुनना पड़ेगा। कर्ण बहुत अच्छे मित्र हैं, सही है, परंतु कर्ण ने साथ किसका दिया? दुर्योधन का। अच्छा, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे उस समय कर्ण भी वहां मौजूद थे। मित्र किसे कहते हैं, मैं परिभाषा में कर्ण का नाम रख रहा हूं। कर्ण जानते थे कि द्रौपदी के कपड़े उतारना गलत है, पर कर्ण ने दुर्योधन को रोका क्यों नहीं? कर्ण ये कह सकते थे कि मित्र, एक नारी को सभा में निर्वस्त्र करना धर्म नहीं। अरे मित्र उसे कहते हैं जो गलत से मित्र को रोके। आपका मित्र आप गलत कर रहे हैं तो आपका मित्र ये नहीं कि तू गलत कर रहा है तो चल मैं भी तेरा साथ दूं। जो गलत में रोके और सही में साथ दे वो मित्र है। मित्र का मतलब ये नहीं कि तू बलात्कार कर रहा है चल मैं भी करता हूं तेरे साथ, ये मित्रता नहीं है। मित्रता तो ये है आप जानते हो कि मेरा मित्र गलत चला गया, गलत रास्ते पर है, उसको सही करना, मोटिवेट करना। भाई तू गलत जा रहा है यार, तू शराब क्यों पीने लग गया, तू गांजा क्यों पीने, तू गलत है, ला हाथ पकड़ के जो निकाल ले गलत से, वही ना मित्र है। मित्र का मतलब ये नहीं कि तू गांजा पीता है तो चल मैं भी तेरे साथ पीऊं, तू शराब पीता है तो चल मैं भी पीऊं, नहीं, ये मित्रता नहीं, ये मूर्खता है। ये मित्रता की पहचान, मित्र का धर्म बोलो। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मित्र कौन है। हम लोग सबको मित्र मान लेते हैं, सब मित्र नहीं है। कैकई ने मंथरा को अपना गुरु मान लिया, तू तो हमारी गुरु है। सब गुरु नहीं हो सकते, सब मित्र नहीं हो सकते। यदि आपने सबको गुरु मानकर मंथरा जैसों से भी सीख लिया और मंथरा जैसों की सलाह ले ली तब तो लुटिया डूब जाएगी। कर्ण चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। कैसे? भगवान कृष्ण समझाने गए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। बोला हाँ, गए थे ना, भगवान कृष्ण गए, पांडवों को 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं लड़ना भाई, गलत है। क्यों मारा काटी करें, क्यों तुम्हें मारूं, क्यों मैं मरूं, गलत है। दुर्योधन इतना दुष्ट कि भगवान कृष्ण की बात नहीं सुनी। अच्छा, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे, क्योंकि कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। कर्ण चाहते तो बोल देते कि यार युद्ध करना समाधान नहीं है, तुम पांडवों को 5 गांव दे क्यों नहीं देते, तुमने उनकी सत्ता लूट ली है, तुमने उनका इंद्रप्रस्थ ले लिया है, 5 गांव दे दो ना। चाहता तो कर्ण ये कह सकते थे, पर कर्ण खुद नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, क्योंकि कर्ण को एक लालच था स्वयं को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना। और स्वयं श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब अर्जुन मरेंगे। तो ये चाहते ही थे कि युद्ध, याद रखिएगा, कई बार आपको कुछ लोग सलाह देते हैं, कई बार उनकी सलाह में भी स्वार्थ होता है। कुछ लोग क्या होता है, जब आप अपने पिता से लड़ते हो, जब आप अपने भाई से लड़ते हो ना, तो गांव के, समाज के, परिवार के कुछ लोग आपको समझाते हैं, यार तू सही है, तू सही है, हाँ तूने क्या गलती की, तेरा भाई गलत है। अब ये लोग जो समझा रहे हैं ना, ये सारे शकुनी हैं। ये सारे क्या हैं? ये सब शकुनी का अभिनय कर रहे हैं। अरे इन लोगों को बोलना चाहिए कि भाई तेरा भाई है यार, लड़ाई हो गई, कुछ कह दिया, क्या बात, चलो गले मिलो। जो गले मिलाए वही ना इंसान है। जो तुम्हारी लड़ाई में, कई लोग तुम्हारी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और वो चाहती हैं कि तुम एक ना हो पाओ, क्योंकि तुम्हारे लड़ने से उनका
यही अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो शासन करो। इतनी सी बात तुम समझ नहीं पाए, इतना सा तुम देख ना पाए, इसलिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से कुछ दिखता है तो कुछ नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता वो भी दिखे, इसके लिए सत्संग करना चाहिए। समाज में ऐसे लोग हैं जो आपके भाई भाई में, पति पत्नी में, माता पिता में, परिवार में फूट डालना चाहते हैं। बोलो हाँ। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देकर समझा दूं। हो सकता है मेरा ये उदाहरण गलत हो, सही हो तो आप समझ लीजिएगा, गलत हो तो मेरी बात मुझे वापस कर दीजिएगा। जैसे पति पत्नी की हुई लड़ाई, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ पति पत्नी की लड़ाई हुई, जरा सी बात थी, पत्नी चली जाती है मायके, और मायके में माँ बोलती है, पिता बोलते हैं, भाई पूछता क्या हुआ, वो बोलती है मेरा तो सम्मान नहीं है ससुराल में, सास ने तो ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा कह दिया और पति ने ऐसा कह दिया। उस समय लड़की के माता पिता क्या बोलते हैं, अरे तेरे पति की हिम्मत कैसे हुई कि ऐसा कह दिया, तेरी सास की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कह दिया। समझ लो कि इस तरह समझा रही है यदि मां, तो ये मां नहीं है, मां के रूप में मंथरा है। समझाना ऐसे चाहिए कि बेटा लड़ाई सबके घर होती है, सास सबकी ऐसी ही होती है, पति पत्नी में लड़ाई ऐसे ही होती है बेटा। दो बात तुम सुन लो, दो बात बुला लो अपने दामाद को, प्यार से समझा दो कि भैया हमने अपनी बेटी आपको दी है, जिस बेटी ने माता पिता परिवार का त्याग किया है अपने पति के लिए, उस पति का धर्म है कि वो अपनी नारी का सम्मान करे, वो नारी की इज्जत करे। इस तरह से समझा बुझा के भी बात बन सकती है, लेकिन आदमी वहां अकड़ जाता है और उस अकड़ में अपने हंसते खेलते घर में आग लगा के और पूरे रिश्ते समाप्त कर लेता है। और फिर लोग उम्मीद करते हैं कि चलो जी तुमसे तलाक लेंगे, और तलाक लेने के बाद साल 2 साल के अंदर आप दूसरा लड़का ढूंढने लग जाते हैं। तो क्या गारंटी है कि जो दूसरा वाला मिलेगा वो नहीं डांटेगा, या दूसरी वाली जो औरत आएगी, पत्नी आएगी, वो तुम्हें कुछ अपशब्द नहीं कहेगी? इसकी गारंटी कौन लेगा? सारी जिंदगी बर्तन यदि एक साथ हैं तो खटपट होगी। बोलो हाँ। घाव हो जाता है तो हम घाव होने से हाथ नहीं काटते, उस पर दवाई करके उसका इलाज करते हैं। रिश्ते खराब हो गए तो रिश्ते त्यागते नहीं हैं, उन्हें समझा बुझाकर ठीक करने का प्रयास करते हैं। और ठीक क्या नहीं हो सकता, ठीक क्या नहीं हो सकता ये बताइए? बोलो मां मेरी मैया, ठीक क्या नहीं हो सकता? टूटी हड्डी जुड़ सकती है तो टूटे रिश्ते क्यों नहीं जुड़ सकते? प्रकृति कैसी है, हड्डी टूट गई ना आपकी, 2 टुकड़े हो गई, तो 2 टुकड़े हड्डी भी जुड़कर एक हो सकती है, हो जाती है और नेचुरल होती है। प्लास्टर चढ़ा दिया सही जगह चिपका के, खत्म बात। प्रकृति अपने से उसे ठीक करती है, शरीर अपने से उसे ठीक करता। बोलो हाँ। फिर जब प्रकृति ये कहती है कि 2 हड्डी, टूटी हुई हड्डी एक हो सकती है, तो चलो आज हमारी आपकी खटास है, आज हमारी तुम्हारी लड़ाई है, पर जरूरी थोड़ी है कि आज लड़ाई है तो कल भी लड़ाई रहे। हम कल एक भी तो हो सकते हैं, एक होने की संभावना भी तो है। बोलो हाँ। यदि आप चाहो तो सारी संभावनाएं हैं, और आप चाहो ही ना तब कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए कि महाभारत से पहले मैं शांति दूत बनकर जाऊं, कल को दुनिया ये ना कहे कि आपने प्रयास नहीं किया था। मैंने तो प्रयास किया जोड़ने का,
टालने का, महाभारत टालने का। अब फिर भी तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा एटीट्यूड, दुर्योधन का अभिमान और कर्ण की अज्ञानता, कर्ण का ये घमंड कि मैं सबसे बड़ा बलवान हूं, कैसे साबित होऊंगा, मैं अर्जुन को मारूंगा। अपने को बड़ा मानने, अपने को बड़ा साबित करने के चक्कर में करोड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कितनी सेना मारी गई, कितने लोग मारे गए, कितनी माएं स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनों के बेटा चले गए, भाई चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। केवल एक कर्ण को अपने आप को खड़ा करना था कि जी मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। इसलिए मेरी मां, कई बार व्यक्ति का स्वयं का अहंकार औरों को ले डूबता है। उदाहरण दूसरा देखिए, गलती रावण ने की, सीता मां को चुरा लिया। रावण की गलती का परिणाम क्या हुआ? रावण के 1,00,000 बेटे जो कि निर्दोष थे सारे मारे गए। 1,25,00,000 नाती जो कि निर्दोष थे सभी मारे गए। लंका की सेना जो कि निर्दोष थी सभी मारी गई। किसके चक्कर में? एक आदमी, एक वो व्यक्ति जिसको सुधरने का मौका राम ने दिया। हनुमान जी गए, भैया मान जा, सीता मैया वापस कर दे। अंगद जी गए, भैया मान जा, वापस कर दे। बार बार समझाया है राम जी ने रावण को, बार बार समझाया है भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को। याद रखिएगा, जब आप लोग भी कुछ गलत करते हो तब बार बार आपकी आत्मा, आपका गुरु, आपकी माता, आपके पिता, आपके अच्छे मित्र समझाते हैं यार ये मत कर, पर आप नहीं सुनते। मैं समझा रहा हूं शराब ना पियो, मांस ना खाओ, गलत ना करो, लेकिन आप नहीं सुनते और गलत करते हैं और बाद में आप परिणाम भोगते हैं, तब आप रोते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ। जब समझाया जा रहा था क्यों नहीं समझा? कर्ण को भी समझाया था भगवान कृष्ण ने कि देख कर्ण, तू कुंती का बेटा है, राधे नहीं। रावण को भी समझाया, दुर्योधन को भी समझाया। ऐसे प्रकृति हमें भी समझाती है, गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से। हम लोग नहीं समझते, हमके लगता है यार ये तो गधा मूर्ख है, हम ही होशियार हैं। और गलती आप करते हैं और बाद में परिणाम बुरा होता है, फिर आप रोते हैं। फिर दोष किसे देते हैं? काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। काल, कर्म और ईश्वर को लोग मिथ्या दोषी मानते हैं कि उनके कारण हुआ। अब मैं आता हूं पुनः उसी बात पर। बताइए, दुर्योधन चाहते तो महाभारत टल जाता कि नहीं? दुर्योधन नहीं, कर्ण दुर्योधन को सही गाइड कर देते, शिक्षा दे देते, नहीं मित्र ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो खुद को बड़ा धनुर्धर साबित करने की पड़ी थी ना, कि मैं अर्जुन को मार दूंगा तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर मैं हूं। ये अपने को बड़ा करने के चक्कर में लोग दूसरे को मारना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं कि अपनी लकीर बड़ी जरूर करनी चाहिए, पर दूसरे की लकीर को छेड़े बिना, उसे छेड़िए मत, आप बेहतर करिए। लड़ाइयां लड़नी जरूरी हैं, पर वो लड़ाइयां लड़िए जो धर्म है। व्यर्थ में क्यों लड़ना है ना मेरी मां? तो मित्र कैसा है? जो गलत से रोके, जो गलत में आपका सहयोगी बन जाए, वो मित्र नहीं है। इसलिए कहता हूं, उसे मित्र मत मानिए जो आपको शराब पिलाता हो, गांजा पिला, वो आपका दुश्मन है। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी ने कलयुग को पहला ठिकाना दिया जुआ, द्यूतम, दूसरा शराब। शराब ना पीजिएगा, मित्रों के चक्कर में ना पड़िए, ये गधे आपको नाश करना चाहते हैं।
द्यूतम पानम, छोरा बैठ जाओ लाला। द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग का तीसरा स्थान है स्त्रिया। स्त्रिया मतलब पर नारी, पर पुरुष। स्त्रिया मतलब, बोलो मेरी मां, पर नारी पर पुरुष। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िएगा। मैया काहे तुम लड़ रही हो मेरी मां, चुप नहीं रह सकती हो। तुम्हारी बहू के साथ तुम क्या व्यवहार करती होगी, और सास के संग। कौन बोल रहा है इतना ज्यादा? पीली मैया हैं? मैया वृंदावन आके भी तुम लड़ रही हो, बताओ। यहां भी खौ 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 चल रहा है। 2 घंटे चुप नहीं बैठ सकती मैया, यहां भी लड़ना। बहू सोचो कैसे रहती होगी इनकी। और यही रोती है बाद में, बहू खाना नहीं देती। तुम्हारे ढंग है खाना लेने के? सुनो, कलयुग का तीसरा स्थान पर नारी पर पुरुष। तीसरा स्थान क्या? पर नारी पैनी छुरी। रावण पड़ गया पराई स्त्री के चक्कर में, सर्वनाश हो गया। आप तो नहीं पड़े? क्यों? आप लोग तो नहीं देखते पराई औरत? क्यों भैया? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ये गाना कौन गा रहा था? हैं? पराई के चक्कर में जो पड़ा नाश हुआ। और मैया आप लोग भी ना पड़ जाना। आजकल मैया लोग भी अपने वाले को तो ड्रम में पैक करके, हाँ, बगल वाला जिंदाबाद। हैं? आजकल देखो, पहले तो पुरुषों को समझाना पड़ता था, आजकल माताओं को भी समझाना पड़ता है। आजकल पता नहीं माताओं को क्या हो गया। एक लड़की का ब्याह हो रहा था, तो लड़की की मां को दामाद ही पसंद आ गया। बोली, बेटा तू रुक, मैं आती हूं दामाद जी के संग घूम फिर के। भाग गई दामाद के संग। बोलो हाँ। लड़की बेचारी बैठी, शादी की तारीख पक्की हो गई थी उसकी बेचारी की। ये हाल चल रहा है अब कलयुग। ये सुनना बाकी था बस। ये सुना कि नहीं आप लोगों ने? तो चाहे स्त्रियां हों चाहे पुरुष, दोनों ही खतरे में हैं यदि आप पर के चक्कर में पड़ गए। पर पुरुष और पर रावण उदाहरण है, और रावण की बहन भी उदाहरण है। सूपनखा रावण के बहिनी, वो भी पड़ गई चक्कर में, उसकी नाक वाक काटी गई बाद में। इसलिए कहता हूं, बचिएगा, जितना बच सकते हैं उतना बचिएगा। पर नारी पैनी छुरी। इसलिए विवाह कर लो, अपनी पत्नी के संग रहो, अपने पति के साथ रहो।
और यदि तनिक भी तुम्हारा मन भटका तो देख लेना सर्वनाश होगा। जिनने यहां वहां ताक झांक की है उनका घर देख लो। किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो, है ना। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को धोखा दे देना, पति को धोखा दे देना, ये दगा ही तो है। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। किया था रावण ने जब साधु रूप बनाया था। भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाया, लंका नगरी राख बनाया। पल भर में हनुमत देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिसने